हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मित्तल इन्फोटेक। और आज हम हमारी पांडास की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम देखेंगे कि हम पांडास में किन्हीं भी जो हमारी जो सीरीज है उसके इंडेक्सेस को कैसे री इंडेक्स किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमको हमेशा 0 1 2 3 के फॉर्म में मिलती है। सो हम आज ये चेक करेंगे कि हम उसको कैसे री इंडेक्स किया जा सकता है। It means like we can change it from 0 1 2 3 to whatever we want. Okay, so हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए पांडास को इंपोर्ट करा लेते हैं। सो आफ्टर इंपोर्टिंग द पांडा हमको क्या करना है कि हम एक सीरीज क्रिएट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ। सीरीज 1 नाम से मैंने मेरी सीरीज बनाई है। और जैसा कि आप जानते हो, सीरीज क्रिएट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है pd.series, और इनसाइड दिस वी हैव टू मेंशन द लिस्ट और डिक्शनरी और numpy अरे जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका। तो हम यहाँ पे अभी लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो हम कुछ एलिमेंट्स दे देते हैं इसमें 10 20 30 40। दिस आर सम ऑफ द एलिमेंट्स। आफ्टर दैट अब हमको इसको री इंडेक्स करना है। तो री इंडेक्स के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है या एट्रीब्यूट होता है जो कि इंडेक्स होता है। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि हमारी जो सीरीज होती है वो हमेशा कॉलम के फॉर्म में होती है। सो जित और जो इंडेक्सेस होते हैं वो रो के फॉर्म में होते हैं। सो इट मीन्स लाइक एक कॉलम में आप जितने भी एलिमेंट्स डाल रहे हो उतनी रोज पे आपको डिफाइन करना जरूरी हो जाते हैं इंडेक्सेस को। ओके, सो यहाँ पे टोटल मेरे पास 4 एलिमेंट्स है। तो मुझे एटलीस्ट 4, एटलीस्ट नहीं, टोटल 4 एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे इंडेक्सेस के लिए देने रहेंगे। सो हम यहाँ पे ए बी से इसको रिप्लेस कर देते हैं। जो हमारा डिफॉल्ट हुआ करता था 0 1 2 3, उसको हम ए बी सी डी। सो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर ऑफ इंडेक्सेस हमको यहाँ डिफाइन करने में। एक भी कम या ज़्यादा आपने करा तो फिर वो एरर शो करेगा, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है वो मिसमैच हो जाएगा। दैट्स वाई, क्योंकि अगर 4 एलिमेंट्स आपने अपने सीरीज के अंदर मेंशन किए हैं ना, आप इंडेक्स में सिर्फ 3 दे रहे हैं। सो फोर्थ वन जो है, फोर्थ रो जो रहेगी वो कैसे उसको शो करेगा। सो इस वजह से वो एरर शो कर देता है। सो हमको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लास्टली हमको इसको प्रिंट करा देना है, प्रिंट सीरीज 1। सो लेट्स सेव इट। Okay, now let's test the program. See, जो भी इंडेक्सेस थे मेरे पास वो क्या हो गए, अब 0 1 2 3 4 से रिप्लेस होकर 0 1 2 3 से रिप्लेस होकर ए बी सी डी में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह से हम इसी वीडियो में कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानेंगे जो हम इंडेक्सेस और सीरीज पे कर सकते हैं। ओके, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मित्तल इन्फोटेक के नाम से ही है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो आफ्टर री इंडेक्सिंग, ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी। अब हम इसके बारे में कुछ एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं। सो एट्रीब्यूट्स हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है हमारा वो है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट इस किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम हमारी सीरीज को एक नाम दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके आउटपुट विंडो में आएंगे तो ये आपको सिर्फ अभी डेटा टाइप शो कर रहा है इंटीजर 64 टाइप का। ओके, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीटली इंटीजर बेस्ड है। सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अस द इंटीजर 64 डेटा टाइप। बट आप चाहते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक नाम भी आ जाए सीरीज के अंदर।
तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस नेम एट्रीब्यूट का यूज करना है। और वो कैसे करना है, लेट्स सी। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सीरीज वन, जो भी हमारी सीरीज का नाम है वो यूज करना है। उसके साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करना है, और डॉट के साथ में हम यहाँ पे जो हमारी एट्रीब्यूट है वो मेंशन करेंगे, जो कि है नेम। ओके, सो नेम करने के बाद हम यहाँ पे इसको एक नाम दे सकते हैं, और नाम हम ऑब्वियस सी बात है एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, तो इसलिए कोटेशन मार्क्स का यूज करना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ नंबर सीरीज। ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो स्पेस अलाउड हो जाएगा यहाँ पे, बट अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको नहीं करना है। ओके, लेट्स सेव दिस फाइल एंड टेस्ट इट। सी, तो सिर्फ नेम प्रॉपर्टी देने से यहाँ पे मेरे पास इस आउटपुट में नंबर सीरीज का नेम शो होने लग गया। सिमिलरली अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो आता है वो आता है इंडेक्स डॉट नेम। इंडेक्स डॉट नेम मीन्स लाइक नेम प्रॉपर्टी, नेम एट्रीब्यूट का यूज करके अभी हमने क्या करा है, जो सीरीज को नाम दिया है। बट अगर आप चाहते हो ये जो इंडेक्सेस हमको शो हो रहे हैं इसको आप नाम देना चाहते हो, सो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है इंडेक्स डॉट नेम। सो ओके, सो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, इसका भी सेम मेथड है कि हम सबसे पहले सीरीज के नाम को लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्स प्रॉपर्टी डॉट नेम, और यहाँ पे हम उसको एक स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इंडेक्सेस, ओके लेट्स लीव इट, हम इसको सीरियल नंबर दे देते हैं। ओके, सीरियल नंबर। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो रन करने पे हमारे पास क्या होगा, देखिए ये जो चीज है इसके ऊपर हमारे पास इंडेक्सेस के एक कॉलम के फॉर्म में आ गया है। सो अब हमने इस जो हमारा कॉलम, सॉरी इंडेक्सेस जो हुआ करते हैं उसको हमने हमारे अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके एक नाम के तौर पे यूज कर लिया है, और यहाँ पे हम उसको एक नंबर दे सकते हैं। ओके, आप इंडेक्स में नंबर भी दे सकते हो, अल्फाबेट भी दे सकते हो, चाहो तो पूरे पूरे नाम भी दे सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। After this series dot index, the next property is to print only the values from the series. ओके, so उसके लिए हमारे पास होता है वैल्यूज प्रॉपर्टी, और उसके लिए हमको क्या करना है, फिलहाल के लिए हम इन दोनों को कमेंट में कर देते हैं कन्वर्ट। सो सीरीज में से सिर्फ मुझे इंडेक्सेस नहीं लाना है, जैसे कि अभी हमारे पास आप देख सकते हो कि इंडेक्स प्लस वैल्यूज दोनों है, बट हमको सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो सीरीज का नाम प्रिंट के साथ और वैल्यूज प्रॉपर्टी इसको यूज कर लेना है। और जैसे ही अब हम इसको सेव करके रन कराते हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज मिल रही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द साइज प्रॉपर्टी। सो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूं और कमेंट कर देता हूं ताकि आपको फाइल चेंज करने की जरूरत ना पड़े। सो यहां पर मैं साइज डिफाइन कर देता हूं। मुझे उसका साइज देखना है कि व्हाट इज द साइज ऑफ माय सीरीज। सेव कराया, रन कराया। सी, टोटल 4 एलिमेंट्स आर देयर इन माय सीरीज। सो उसने मुझे साइज शो कर दिया है 4। ओके, सो ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द सीरीज इट ये बताता है। ओके, एंड द लास्ट एट्रीब्यूट ऑफ आर दिस सीरीज इज एम्प्टी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट नाउ वैल्यूज की जगह हम चेक करा रहे हैं क्या वो एम्प्टी है या नहीं। ओके, तो सेव कराया, नाउ रन, false because we have some elements in our series, so it is showing us false.
और एम्प्टी जो एट्रीब्यूट है ये बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स का। इसके अलावा कोई तीसरा आउटपुट हमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर उसमें एलिमेंट है तो ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स। ओके। अगर आपको ये सब कोड चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके भी वहां से कॉपी कर सकते हैं गाइस। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपने कुछ सीखा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।